पीछे तक आ रही ना। हाँ, जो पीछे भैया लोग आप लोग आगे आ जाओ, एकदम दुनिया आगे जा रही है, तुम लोग पीछे पीछे जा रहे हैं, किधर लगा और आगे आप बच्चे ये पूरा आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ सबके सब। तुम लोग पे आगे आ जाओ, सब लोग आगे आ जाओ, खड़े होके सब लोग आगे आ जाओ। आगे 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 हाँ, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर से बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। श्री राधा माधव जू की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सभी लोग बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमलों में संख्य कोटि शास्त्र प्रणाम ज्ञापन कर उनके हित की वांछा करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मातृ भाई सभी के चरणों में मेरा यथाविधि प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है और विशेषतः जयपुर के भक्तों का बड़ा सौभाग्य है कि गुरुदेव यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। हमारे राधारमण प्रभु जी, जितेश प्रभु और इनकी सारी टीम प्रत्येक रविवार को ये प्रोग्राम कंडक्ट कराती है और प्रभु जी क्या बताए थे, बहुत सारे भक्त लोग, नए बच्चे, यंग बच्चे यहाँ पर उपस्थित होते हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों को देख के और इतने सारे लोगों को जोड़ा हुआ है। और हमारी अनु दीदी भी काफ़ी सारे बच्चों को, यूथ को जोड़ के जगह जगह हर मंदिरों में प्रोग्राम कराती है। तो मुझे लगता है कि जितने यूथ यहाँ पर हैं उतने कहीं भी किसी सेंटर में नहीं है और बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो और धीरे धीरे ये प्रयास करते करते एक दिन दिखना फलीभूत होगा। तो आप सभी लोग बच्चे हैं, कुछ ज़्यादा उम्र नहीं है, ठीक है, हम सब क्या है कॉलेज लाइफ में, कुछ स्कूल लाइफ में पढ़ने वाले बच्चे हैं और प्राय एक चीज़ का सामना हम सब लोगों को करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अरे ये भी भक्ति करने की उम्र है क्या? है भक्ति तो कब बुढ़ापे में की जाती है। कब की जाती है? बुढ़ापे में। सच बात है ना, बुढ़ापे में तो करनी चाहिए नहीं, लेकिन प्राय आप सभी लोगों को इस बात को फेस करना पड़ेगा कि भक्ति तो बुढ़ापे में की जाती है। तो आप लोग उन लोगों से एक प्रश्न पूछना कि बुढ़ापा होता क्या है। कोई बता सकता है कि बुढ़ापा क्या होता है? बुढ़ापा किसे कहते हैं? हाँ जी, गुड, वेरी गुड। हाँ जी, वेरी गुड, जिसमें बहुत सारी बीमारी लग जाए और हाँ, जब हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, कुछ भी करने में सक्षम नहीं होते, उसे बुढ़ापा कहते हैं। और कोई, हमारे कोई कहेगा बाल सफेद हो जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, आंखों में मोतियाबिंद आ जाता है, उसे भी बुढ़ापा कहते हैं। कहते नहीं कहते, है ना? कोई चलने में असमर्थ होता है, लाठी का सहारा लेके चलता है, तो उसे बुढ़ापा कहते हैं। लेकिन उन दीदी ने बड़ा अच्छा आंसर दिया, जो मृत्यु के निकट है उसी को बुढ़ापा कहते हैं। वास्तव में बुढ़ापा ये नहीं है, जोरदार तालियां दीदी के लिए। बुढ़ापा वो नहीं है कि हमारी इंद्रिय शिथिल हो गई, बीमारी आ गई। देखो,
आजकल जवान बच्चे भी, आप लोग देखना, अभी गाजियाबाद की घटना है, एक बच्चे को एक बीमारी हो गई थी, उसकी पूरी इंद्रिय शिथिल हो गई, कुछ नहीं कर सकता, बेड पे पड़ गया था। डॉक्टरों से उन्होंने परमिशन ली, गवर्नमेंट से परमिशन ली और अपने बच्चे को खुद इंजेक्शन लगा के मारना पड़ा, क्योंकि उसकी हालत उनसे देखी नहीं गई। वो टीवी में बड़ा आया था। तो क्या वो बूढ़ा हो गया? वो तो 16 साल का था, वो क्या बूढ़ा हो गया? नहीं। तो इसलिए अगर हमारी सोच ये है कि कोई किसी की इंद्रिय शिथिल हो गई, कमजोरी आ गई, तो बुढ़ापा नहीं। कमजोरी तो आजकल किसी के भी जाती है। कोई बोले कि बाल सफ़ेद हो गए, दांत टूट गए, आंखों में दिखना बंद हो गया, तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को 8-8, 10-10 साल के बच्चों के भी बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं। पानी का, केमिकल का ऐसा प्रॉब्लम है, खाने पीने की ऐसी चीज़ें बिल्कुल दूषित हो चुकी है कि उनके भी बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं। आँखों में किसी की भी प्रॉब्लम आ जा रही है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, मुंह के दांत टूट गए, तो क्या बूढ़ा हो गया हो? नहीं ना। तो ये भी कंडीशन फेल हो गई। अब कोई बोले कि भैया कुछ करने की क्षमता ना रहे तो वो बुढ़ापा है, तो ऐसा भी नहीं है। एक बार बीरबल को अकबर ने पूछा, अरे अकबर, बीरबल, मुझे ऐसा लगता है ना बुढ़ापे में तो आदमी सब कुछ छोड़ छाड़ देता होगा और भगवान का भजन करता होगा, है ना, तुम्हारे उसमें। तो बीरबल ने कहा, नहीं महाराज, जहाँपना ऐसा तो नहीं है। तो अकबर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बुढ़ापे में तो आदमी क्या करेगा, कुछ करने को बचेगा नहीं, उसकी इंद्रियां क्या है, सब बेकार हो जाती है, तो उसके अंदर ना किसी प्रकार की काम वासना रहेगी, ना किसी प्रकार का लोभ रहेगा, ना भोग की इच्छा रहेगी, वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ देगा। बीरबल ने कहा, ऐसा नहीं है, जहाँपना ने कहा, अच्छा प्रूफ करके दिखाओ। तो उसने अपने राज्य में ऐसा व्यक्ति ढूंढा जो मरने वाला है, बिल्कुल बिस्तर में पड़ा हुआ है। अब जब बिल्कुल बिस्तर में पड़ा है, मरने वाला है, तो अकबर ने बीरबल ने कहा राजा को, चलो मेरे साथ, कहा चलो, लेकिन एक काम करो, अपनी जो छोटी बेटी है ना, उसको भी अपने साथ लेके चलो, बड़ी सुंदरी थी, राजकुमारी थी, उसको भी लेके गए। अब बीरबल ने कहा उनको, राजा को, आप सेंटर में खड़े होना, इधर मैं खड़ा हो जाऊंगा मरीज के, और इधर अपनी बेटी को खड़ा कर देना। अब वो चले गए। बूढ़ा व्यक्ति मरने को है, बिल्कुल मरणासन है, कभी भी प्राण छूट सकते हैं। अब अकबर पूछ रहे, भैया तुम्हारी क्या हालत है? तो अकबर को देख रहे हैं, बीरबल को देख रहे हैं, बीरबल की बेटी को देख रहे हैं, फिर उसी की नज़र देख रहे हैं। तो अकबर कह रहे, अरे कैसी तबीयत है? कह रहे, हाँ ठीक है। अकबर ने कहा, अरे मैं यहाँ हूँ। तो बीरबल ने कहा, देखो इतना बूढ़ा हो गया है, लेकिन तब भी क्या है, आसक्ति क्या है, स्त्रियों की तरफ अभी भी इसका आकर्षण है। तो ऐसा नहीं है, कोई बूढ़ा हो गया तो क्या है, सारा भोग छोड़ देगा। आप प्राय न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे, आप सभी लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब देखते होंगे। बूढ़े बूढ़े लोग भी आजकल क्या है, गलत कार्य में जुड़े हुए। तो ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में सब छोड़ देता है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो ये कंडीशन भी बिल्कुल फेल हो गई। कोई सोचे कि बुढ़ापे का मतलब क्या है, कि बिल्कुल अब कुछ भी नहीं रहा, अब हम छोड़ छाड़ देंगे, सब कुछ भजन भक्ति करेंगे, तो ऐसी कंडीशन भी हर किसी के जीवन में नहीं आती, है ना। अगर देखा जाए, कोई सोचेगा कि मैं लंबी आयु तक जीऊँगा, कोई सोचेगा जो बूढ़ा हो जाए, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई, वही बूढ़ा होगा, तो ऐसा भी नहीं है। माइकल जैक्सन का नाम सब लोगों ने सुना होगा, पॉप स्टार। उसने अपने पास 50 लोगों की टीम रखी हुई थी, मेरे पास 50 डॉक्टर, हर प्रकार के डॉक्टर थे उसके पास, और बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था, पॉप डांसर था, सिंगर था। तो उसने सोचा था मैं 150 साल जीऊँगा, लेकिन जिया कितने साल? 50 साल। 50 साल में ही मर गया। इतनी डॉक्टर की टीम होने पर भी, इतना बड़ा पैसा होने पर भी वो नहीं जी पाया। तो अगर हम सोचेंगे कि हम जवान रहेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। रेखा, एक हीरोइन जानते हो ना, हम जब बचपन में तब भी जवान थी, अब भी जवान है, तो क्या वो यंग है? वो बाहर से चाहे कितना मेकअप कर ले, कितनी सर्जरी कर ले, कितने इंजेक्शन लगा ले, लेकिन रहेगी तो बूढ़ी ना, अंदर से तो बूढ़ी है ना। तो हम किसको, मृत्यु को धोखा नहीं दे सकते। अगर कोई सोचे मैं मृत्यु को धोखा दे दूंगा, मैं जवान रहूंगा, तो हम उसको भी धोखा नहीं दे सकते। एक कोई व्यक्ति था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इतना पैसा था कि वो कुछ भी कर सकता था। एक दिन उसके पास यमदूत आ गए, कहते भैया तेरा समय हो गया, चल। कहता अरे तुम जानते हो मुझे? तो यमदूत ने कहा तू हमें जानता है क्या है? कह रहे अरे मेरे बहुत बड़े बड़े बिजनेस है। कहते तेरे सारे बिजनेस ठप कर देंगे हमारे साथ, चल तू। कहते हम जिसके पास आ जाते हैं उसे चलना पड़ता है। अब जो वो माना नहीं, उसने कहा मैं तुम्हें धन दे दूंगा, दौलत दे दूंगा, तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी कर दूंगा। उन्होंने कहा भैया ये तो कुछ भी नहीं, हमारे लिए कूड़ा है, तुझे अब हमारे साथ चलना पड़ेगा, नरक की यात्राएं सहनी पड़ेगी। अब वो बड़ा डर गया, अब क्या करे। उसने कहा कि
आप क्या करते हो? कहते हैं अब हमारा तो काम ही यही है, हम तो जो जिसका समय आ जाता है हमारे पास लिस्ट है, उसके अनुसार हम लोगों को ले जाते रहते हैं। तो उस बिजनेसमैन ने कहा एक काम करो, आप थकते नहीं हो इतना काम करके? कहते हाँ थक तो जाते हैं, दिन भर लगे रहते हैं, बड़े पापी हैं लोग, ले जाना आना लगा रहता है। कहते थोड़ी देर बैठो, आप आ गए हो, मैं तो चलने को तैयार हूँ, थोड़ी देर बैठो, मेरी थोड़ी सेवा करने लग दो, आप थोड़ा खा पी लो बढ़िया से, मेरे पास बहुत कुछ है खाने पीने के लिए। तो यमदूतों ने कहा चलो भैया कोई बात नहीं, तेरी भी बात मान लेते, खूब खाया पिया बढ़िया। उसने AC ऑन कर दिया, कह रहा थोड़ी देर रेस्ट तो कर लो। उन्होंने कहा चल भैया थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेते हैं। यमदूत थोड़ी देर रेस्ट करने लगे। उसने क्या किया, लिस्ट में से अपना नाम ऊपर से काट के नीचे लिख दिया, चालाकी चली। और यमदूत जब उठे, बड़ा आनंद आ गया। कहते पहली बार किसी ने हमारी ऐसी सेवा की, मजा आ गया। कहते आज हम सोच रहे हैं आज हम लिस्ट ऊपर से नहीं नीचे से शुरू करेंगे। तो कोई मृत्यु को धोखा दे सकता है? नहीं दे सकता। तो जब जिसकी आनी होगी वो आके ही रहेगी, कोई मृत्यु को नहीं टाल सकता। ऐसा एक वर्णन मिलता है, एक बार भगवान शिव जी की यहाँ मीटिंग थी, मीटिंग में सारे के सारे लोग आ रहे थे। तो वहाँ पर यमदूत आ गए, यमराज आए। यमराज जी ने देखा एक चिड़िया बैठी है, उस चिड़िया को देखा और उसकी तरफ देख के मुस्कुरा के चले गए। वहाँ पर गरुड़ देव भी बैठे थे। गरुड़ देव ने कहा भैया ये तो मेरे वंशज है, मेरे वंश की है, पक्षी है, और वो समझ गए कि इसका काल आने वाला है, अब ये मरने वाली है। गरुड़ देव क्या है, मन की गति से चलते, उन्होंने उसको पीठ पे बिठाया और लेके चले गए 7 समंदर पार, बड़े बड़े पहाड़ों से दूर, बड़ी दूर पहाड़ में एक छोटी सी गुफा के अंदर उसको छुपा के और मन की गति से 7 समंदर पार करके वापस आ गए। कहते अब कैसे बचेगी ये? अब यमराज जी मीटिंग खत्म करके बाहर आए तो चिड़िया को ढूंढ रहे हैं। तो गरुड़ देव पूछ रहे क्यों महाराज जी क्या ढूंढ रहे हो? कहते यहाँ पर एक चिड़िया थी। कहते वो तो चली गई। कहते चली गई? कहते हाँ। कहते मुझे पता है आप उसका काल आने वाला था, आप उसे ले जाने वाले थे। कह रहे नहीं बात ये नहीं है। कह रहे मैं ये सोच रहा था इस चिड़िया की मृत्यु ना यहाँ पे नहीं है, इसकी मृत्यु 7 समुद्र पार बहुत बड़े पहाड़ में उसकी गुफा में एक सांप से खाने से इसकी मृत्यु है। लेकिन मैं सोच रही छोटी सी चिड़िया तो 2 कदम तो उड़ नहीं सकती, ये वहाँ पहुँचेगी कैसे? लेकिन है कहाँ वो? गरुड़ देव कहते हे भगवान मैं तो उसको वहीं छोड़ आया। तो मृत्यु को आप नहीं टाल सकते, जब आपकी मृत्यु लिखी होगी तो ही लिखी होगी। इसलिए जो लोग कहते हैं ना बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापा क्या है? जैसा कि बताया जब हम मृत्यु के निकट हैं तभी बुढ़ापा है। आप छोटे से बच्चे से पूछोगे कि व्हाट इज योर एज, वो क्या बोलेगा? आई एम 4 years old, आई एम 3 years old, आई एम 10 years old। बोलते हैं ना ओल्ड, ओल्ड मीन बूढ़े। हम प्रतिदिन बूढ़े होते जा रहे हैं और मृत्यु के निकट है। कब किसकी मृत्यु आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। आजकल क्या ऐसा है कि जो बूढ़ा होगा वही मरेगा? क्या यंग छोटे बच्चे नहीं मरते? सब मरते ना। अभी दिल्ली की घटना है, पिछले साल की घटना है, पिछले से पिछले साल की। सावन के महीने में किसी ने अपने घर में पालक की गठरी लेके आया, फ्रिज में रखी। उस फ्रिज की जो पालक की गड्डी में एक छोटा सांप था, कोबरा, उसका बच्चा, और वो निकलता हुआ गड्डी से, और उन्होंने दही जमाई हुई थी, वो उसके पतीले में जा गिरा। अब पूरी फैमिली ने उस दही की लस्सी बनाई। लस्सी बनाने के बाद उसे पत्नी ने लस्सी बना के पति को दी, उनके छोटे बेटे को दी। वो उसको बिठा के गाड़ी में स्कूल ले जाने लगे। बेटा कह रहा है पापा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पिताजी ने सोचा अच्छा स्कूल का बहाना बना रहा होगा। अरे कह रहे कोई बात नहीं, चल तेरे लिए मैं टॉय ले लूँगा। वो कह रहा नहीं पापा मेरे दर्द हो रहा है पेट में। उसके मुझे झाग निकलने लगा तो समझ गए कुछ गड़बड़ है। अब वो उसको ले जाने लगे तो उन्होंने भी वो लस्सी पी दी, वो पिताजी भी, वो छोटा बच्चा भी, ऑन द स्पॉट वहीं उनकी डेथ हो गई। और घर में उनकी छोटी बेटी और उनकी जो मम्मा थी उन्होंने भी क्या किया, उस लस्सी को पी, उनकी भी डेथ। 30 मिनट के अंदर पूरी फैमिली समाप्त। तो क्या मृत्यु ऐसा है लिखा कि बूढ़े की होगी? नहीं। इसलिए मृत्यु भी कभी भी कहीं भी आ सकती है। इसलिए जो भी व्यक्ति मृत्यु के निकट है वो क्या है? बूढ़ा है। इसलिए जो बोले कि बुढ़ापे में भजन बोलो, उससे पूछो क्या हमारे पास कोई गारंटी कार्ड है? किसी के पास कोई गारंटी कार्ड है कि मेरी एक्सपायरी तब होगी? है मेरी गारंटी वारंटी है? किसी की कोई गारंटी वारंटी नहीं है। कोई कभी भी जा सकता है। इसलिए जो हमारे पास समय है उसको हमें भजन में लगाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सोचे बुढ़ापे में भजन, तो बुढ़ापे में भजन नहीं होता। बताया गया कि बचपन में किया गया भजन
अमृत के समान होता है। बचपन में किया गया भजन अमृत के समान होता है, जो प्रहलाद और ध्रुव महाराज की तरह अमर कर देता है, ठीक है। और जवानी में किया गया भजन दूध दही घी के समान होता है, जो अंत में हमें हिष्ट पुष्ट रखता है। और बुढ़ापे में किया गया भजन पानी के समान होता है, जो बह जाता है। तो आप लोग निर्णय करोगे कि आपको कब भजन करना है। अगर आप बचपन में भजन कर रहे हो तो क्या होगा, ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज जी की तरह अमर हो जाओगे। और अगर आप जवानी में भजन कर रहे हो यंग एज में, तो भी प्रॉब्लम नहीं। जो दूध दही घी के समान बताएंगे आपको हिष्ट पुष्ट रखेगा और भक्ति में बनाए रखेगा। और बुढ़ापे में किया गया भजन वो तो क्या, जब मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, आंखों में मोतियाबिंद, सुनाई देगा नहीं, तो क्या तुम भजन करोगे, क्या तुम कथा सुनोगे, क्या तुम्हारा ध्यान लगेगा? कुछ भी करने के लिए नहीं हो। सरकार भी क्या करती है, रिटायर कर देती है। भैया तुम रिटायर, अब तुम्हारी एक्सपायरी हो गई है, तुम सरकार के भी काम के नहीं रहे, तो तुम क्या भगवान के काम के रहोगे? अगर मैं आपको कोई वस्तु दूं 1 साल पुरानी, खाने के लिए आप खाओगे नहीं, क्यों? वो एक्सपायर हो चुकी है, वो खराब हो चुकी है। अभी हम भगवान के चरणों में जाएं, किसी सूखे हुए फूल को डाल दें तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं। भगवान को क्या चाहिए? खिले खिले सुगंधित पुष्प। तो अभी आप सब लोग क्या हो, खिले खिले सुगंधित पुष्प हो, और भगवान बड़े प्रसन्न होंगे, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में भजन नहीं होता। एक व्यक्ति था, डिवोटी था, भक्त था, वो कहने लगा, अरे प्रभु जी हम तो बहुत अच्छा भजन कर रहे हैं, हम समझ गए कि भजन भक्ति करना चाहिए, लेकिन मेरे पिताजी भजन नहीं करते। तो वो अपने गुरुजी के पास गया कि गुरुजी थोड़ा आप हेल्प करो हमारी। गुरुजी ने कहा मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तुम्हारे पिताजी को समझाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। पिताजी जो था बड़ा बिजनेस करते थे, बड़ा कारोबार था कपड़ों का। अब जब गुरुजी उनके घर गए, उनको समझाया कि देखो ये जीवन ऐसे व्यर्थ मत करो, ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसको ऐसे व्यर्थ मत करो, थोड़ा भगवान का भजन करो, भक्ति करो, यही तुम्हारे साथ जाएगी। कहते ठीक है, लेकिन उनके कान में जू भी नहीं रहेंगी, नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने कहा क्या ऐसा करूं कि इनको समझ आ जाए। उन्होंने उनको ले गए जहाँ पर क्या है, सब लोगों की जलाया जाता है। कहाँ जलाया जाता है सब लोगों को ले जाके? शमशान घाट। कहाँ है सबसे बड़ा? यहाँ का होगा, ठीक है। वाराणसी में क्या है, बहुत एक के बाद एक अर्थी लाई जाती है। तो जो वहाँ जाता है उसको वैराग्य आ जाता है, देखता है अरे सबकी गति तो यही होनी है, कोई कुछ भी कमा ले, कुछ भी कर ले, अंतिम में तो सबको जलना पड़ेगा। वो उनको वाराणसी के घाट पे ले गए, और वाराणसी के घाट पे जब उस व्यक्ति को ले गए तो रोने लगा। उन्होंने कहा अब इसका हृदय परिवर्तन हो गया। वो रोने लगा तो पूछा आपको क्या समझ आया? कहते मुझे ये समझ आया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जिंदगी में। सब कह रहे हाँ बहुत गलती कर दी। सोच रहे बोलेगा कि मैंने भजन नहीं किया, बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वो व्यक्ति क्या कहता है? कहता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि कपड़ों का बिजनेस किया। पहले पता होता है इतनी लकड़ियां बेचती तो लकड़ी का बिजनेस करता। तो अंतिम में कोई सोचेगा मैं भजन करूंगा, तो भैया नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। सूखी लकड़ी मोड़ोगे तो क्या होगी? टूट जाएगी, लेकिन मुड़ेगी नहीं। इसलिए बुढ़ापे में भजन संभव नहीं है। इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि आप लोग बिल्कुल यंग अभी इस अवस्था में भजन करने के लिए जुड़े हो। और देखना आप भजन करोगे ना, आप लोग अच्छे से समझ पाओगे कि हमारे जो सिद्धांत क्या है, वास्तव में भगवान है कौन, हमारा इस जीवन में आने का प्रयोजन क्या है, कैसे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, कैसे हमारा जीवन सुखमय होगा, कैसे हम इस आध्यात्मिक जीवन को अपना के जो भौतिक जीवन को भी सुखमय बना सकते हैं। जो लोग सोचते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई कि भक्ति करने से पढ़ाई लिखाई में प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप लोग जब माला करते हैं ना तो हम कंसंट्रेट करते हैं माला में, नाम में, जप में। वो हमारी क्या करता है, एक कंसंट्रेट पावर बढ़ाता है। उससे देखना फोकस पावर आपकी ऐसे बढ़ेगी, रिस्पॉन्स टाइम आपका अच्छा बढ़ेगा। इससे देखना स्टडी में जो लोग पहले और अब में अंतर देखना, आप लोग जो पढ़ते थे सुनते थे वो आपको जल्दी आपको याद होने लगेगा। ये बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। भक्ति करते करते आप देखना आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा।
जब आपको यहाँ पे बोला जाएगा, कभी श्लोक सुनाओ, कुछ कथा सुनाओ, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपको आगे लेके जाएगा। जब आप बड़े बड़े इंटरव्यू दोगे, बड़ी बड़ी जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे ना, सारे इंटरव्यू इजीली क्रैक कर पाओगे। क्यों? आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाएगा। तो इतने बेनिफिट है, भक्ति करते करते आप स्पिरिचुअल लाइफ को, मटेरियल लाइफ को, दोनों को बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो। हमें गुरुदेव को, आप सब लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है, इतने सारे यंग बच्चे आप लोग जुड़े हुए हो, और ऐसे ही बने रहना। किसी भी कभी भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समस्या हो भक्ति संबंधी और भौतिक संबंधी, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हम लोग आपको नंबर भी देके जाएंगे, प्रभु जी लोग हैं। ठीक है, ये आप लोगों को आगे भक्ति में भी बढ़ने में और आध्यात्मिक और भौतिक जगत में भी बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।